Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about water harvesting in this video, and this video number 22 in WRE subject. According to RTU syllabus, BTech 5th SEM, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। एंड प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था कि क्रॉप्स के लिए वाटर किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, वाटर को किस तरीके से कंज्यूमिंग की जाती है, और प्लांट के अंदर बाय कैपिलरी मेथड के द्वारा जो वाटर सप्लाई होती है उसका माध्यम क्या होता है, मेथड क्या होता है। और डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग। आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में यदि आप ये देखें कि यदि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है वाटर के। उसको ध्यान में रखते हुए यदि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि पानी को, जो बारिश का पानी होता है, उसे काट कर इकट्ठा करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। जो वाटर फ्लो हो रहा है रन ऑफ करके दोबारा नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है, उसे किस तरीके से बारिश होने के बाद में स्टोर करें, स्टोर करने के बाद उसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग होता है। जैसे रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद में कुछ वाटर क्या है कि नीचे सीज हो जाता है, कुछ ट्रांसपेरेंट वापस हो जाता है इवेपोरेशन के माध्यम से, और कुछ वाटर जो है वो रन ऑफ करता है। उस रन ऑफ होने वाले वाटर को कि किस तरीके से आप स्टोर करके उसे यूज़ में ले सकते हैं, वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। कि वाटर हार्वेस्टिंग का की नॉर्मल बात की जाए तो क्या होती है। देखिए आप, वाटर इज essential for all life of forms on earth including human, animals and vegetable। लाइफ के लिए यदि पृथ्वी पर जो भी है, चाहे ह्यूमन है, एनिमल है, वेजिटेबल है, सब के लिए क्या है, वाटर जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट दैट adequate supplies of water we developed to sustain such life, where there is no surface area, where groundwater is deep or inaccessible due to hard ground condition, or where it is too shortly acidic or otherwise unpleasant or unfit to drink. Another source must be sought. In areas that have regular rainfall, the most apparent alternative is the collection of rainwater called rainwater harvesting। यदि आप कहें कि पूरे जो वाटर को कलेक्ट करके रेन वाटर को उसे किस तरीके से आप स्टोर करेंगे, तो वो आपके ये होता है। सेकंड में बात करूँ, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होती है। जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो आपकी इंक्लाइंड रूफ है, इस जैसे रेनफॉल होगा और उस रेनफॉल वाटर को क्या कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर पाइप लगा दिया गया है माध्यम से, ये टैंक बनाया हुआ है, इसका जो वाटर स्टोर होकर इस पर जो गिरेगा, ठीक है। यदि मैं बात करूँ, ये यहाँ पर जो वाटर फ्लो होकर रेनफॉल होने के बाद में ये वाटर इस तरीके से फ्लो होकर इस पाइप के माध्यम से
इस केस में इस टैंक में जाएगा और यहाँ पर स्टोर होगा। जैसे क्या है कि बाद में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं बारिश के बाद में, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है। यदि मैं बात करूँ ग्राउंड वाटर या कोल्ट वाटर हार्वेस्टिंग, उसे कोर्ट को पानी को ऐड किया जाता है। यदि आप बात करें ग्राउंड की तो पूरे वाटर को स्टोर करके, जैसे डैम वगैरह है उसमें स्टोर आप जो वाटर करते हैं वो होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? द टर्म रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजुअली taken to mean the immediate collecting collection of rainwater running off surfaces upon which it has fell directly। जो वाटर रन ऑफ हो रहा है उस वाटर को सरफेस पर से पूरे को कलेक्ट करके डायरेक्टली यदि फॉल कर दिया जाए, फॉलन कर दिया जाए, तो वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग होता है। दिस डेफिनेशंस एक्सक्लूडेड रन ऑफ फ्रॉम लैंड वाटर सीड्स इनटू स्ट्रीम, रिवर और लेक्स ETC। आप ये कह सकते हैं कि जो रन ऑफ जो वाटर होता है उसे वाटर सीड यानी गिराते हैं, लैंड के माध्यम से गिरा के, चाहे स्ट्रीम है, रिवर है या लेक्स है, ETC में क्या कि ड्रॉप करके डाला जाता है। हिंस इट इज़ द कैचिंग ऑफ रेन वाटर व्हेन इट फॉल्स एंड स्टोरिंग टू यूज ड्यूरिंग द नॉन रेनी सीजन। जो वाटर का जो सीज़न होता है उस ड्यूरेशन के अंदर यदि आप क्या करें, वाटर को कैचिंग कर रहे हैं और उसे एक जगह स्टोर कर रहे हैं, तो वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग होगा। समझ रहे हो कि आपका रेन सीजन के अंदर जो रन ऑफ वाटर हो रहा था, फॉल डाउन होने के बाद में स्टोर करके उसको ड्यूरिंग द नॉन रेन सीजन, जब रेन सीजन का नहीं होता है तब उसका यूज़ किया जाता है, उसे कलेक्ट करके। ठीक, ये आपका होता है वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ द टेक्नोलॉजी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो क्या टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ एंड द सोर्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर। सोर्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर, फर्स्ट यदि मैं बात करूँ मेथड की, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। सेकंड, रन ऑफ हार्वेस्टिंग। आप इसको सिंपल वे में समझिए, जैसे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग की यदि आप बात करें तो ये क्या होता है कि जैसे आपकी छत है, बारिश जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो छत के ऊपर जो पानी है उसको फ्लो हो रहा है, स्टोर हो जाएगा। उसे क्या है, पाइप के माध्यम से एक टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है कि रूफ से पानी को पाइप के माध्यम से लेके आए, स्टोर होकर जो फ्लो हो रहा है उसको लाने के बाद में उसे एक टैंक में स्टोर कर दिया। और स्टोर करने के बाद में जब रेन सीजन नहीं होता, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उस पानी का यूज़ करना, वो आपको क्या हो जाएगा, एक तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और किसके रूफ से किया है? रूफ के टॉप पर, जो आपकी छत है उसके टॉप पे से आपने वाटर को हार्वेस्ट किया है। यदि मैं बात करूँ रन ऑफ हार्वेस्टिंग, रन ऑफ कैसे है? यदि पानी बारिश होने के बाद में पानी रन ऑफ कर रहा है, रन ऑफ हो रहा है, यानी बह के निकल रहा है, यानी कि बह के निकल रहा है। जैसे बारिश हुई और ये पूरा ग्राउंड है अपना, इसमें से क्या है कि बह के जा रहा है, तो इसे स्टोर करके एक टैंक के अंदर डाल दिया, एक टैंक के अंदर डाल दिया, स्टोर कर लिया, चाहे वो रिवर है किसी में डालो, तो वो आपका होता है रन ऑफ हार्वेस्टिंग। दीज मेथड कैन बी सेलेक्टेड considering the purpose, the type and quantity of storage, catchment state, etc। इट्स कोई पर्पस यदि आप ले सकते हैं, सॉरी,
ठीक है, सेलेक्टिंग कंसिडर द पर्पज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वांटिटी स्टोरेज, जो आपकी जितने स्टोर कर सकते हैं क्वांटिटी में उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप डायग्राम देखिए, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। यदि मैं बात करूँ आपसे कि ये छत है, ये वाली, जैसे बारिश आई, यहाँ पानी आएगा, वो वाटर क्या हो कि यहाँ हो कि ये पाइप लगाया हुआ है, इस पाइप के माध्यम से ये वाटर कहाँ जाएगा, इस टंकी के अंदर आएगा। आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। या पूरे ग्राउंड में यहाँ पर है, समझ रहे हो, इस पूरे ग्राउंड का जो वाटर है वो रन ऑफ कर रहा है, यहाँ आकर यहाँ पर टैंक बना हुआ है तो उसमें आ जाएगा, तो रन ऑफ वाला हो जाता है। ये टॉप की बात कर रहा है, सिर्फ किसकी, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, तो छत का जो पानी है उसको किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हैं। जैसे देखिए ये टैंक बना हुआ है, इसकी छत का पानी आया, यहाँ पाइपों के माध्यम से लगाया आपने पाइप, और ये इधर आ गया। दिस मेथड इंक्लूडिंग द कैचमेंट एरिया एज द रूफ टॉप in rural and urban areas and urban area. This include rooftop of houses, flats, factories, offices and complexes. चाहे आपकी छत रूम घर की है, फ्लैट की है, फैक्ट्रीज़ की है, ऑफिस की है, या कॉम्प्लेक्स की जितनी भी रूफ होती है टॉप रूफ, उनसे वाटर को स्टोर करके उस वाटर का यूज़ करना आपका रूफ स्टोरिंग हार्वेस्टिंग होती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ रन ऑफ हार्वेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी बह रहा है, उस पानी को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए। जैसे सपोज़ दैट ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब इस पानी को एक जगह आकर इकट्ठा कर लिया जाए। जैसे ये रन ऑफ इधर होके आ रहा है, यहाँ पर कुछ टैंक बना दिया जाए इस जगह पर, यहाँ पेड़ दिख रहे हैं आपको जहाँ पर, जैसे ये बनाया हुआ है, ये कुंडा बना है, तो ये जितना भी एरिया का पानी है उसे आकर यहाँ क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसका बाद में आप पानी का जो वाटर है स्टोर हो रहा है, इसका आप इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई के लिए। बाद में जो आप क्रॉप्स वहाँ पर बोएंगे उस क्रॉप्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जब आपका रन ऑफ नॉन रेन सीजन होता है तो इस तरीके से इस वाटर को स्टोर करके या आपका वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो पानी फ्लो हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, रन ऑफ हो रहा था, ये किसी नदी में जाएगा, नदी के माध्यम से समुद्र में चला जाएगा। तो कोई आप इसको आपने यूज़ नहीं किया, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए आप हियर द रन ऑफ वाटर इज़ कलेक्टेड गार्डन्स, ड्राइववे, लैंडस्केप, ओपन फील्ड, पार्क्स, रोड and pavement and other open area of the environment can be used harvest the rain water runoff। जो बारिश का वाटर रन ऑफ हो रहा है, चाहे किसी भी एरिया में, प्लांट पे, पार्क में है, फील्ड में है, रोड पर है, लैंडस्केप्स पर है, ड्राइविंग वे पर है, किसी भी गार्डन में है, तो उस पानी को किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका स्टोर कर रहे हैं हार्वेस्ट करके, तो वो आपका रन ऑफ हार्वेस्टिंग होगा। यदि मैं बात करूँ यूजिंग दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया के अंदर। दिस इज़ पर्टिकुलरली एडवांटेज इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। यदि आप ये कहें कि जिन एरियाओं के अंदर कम बारिश होती है, लो रेनफॉल होता है, उनके लिए ये बहुत ही एडवांटेज है रन ऑफ वाटर को हार्वेस्टिंग करना। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि आप कहें कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए कैचमेंट एरिया कोई भी एरिया लेंगे, उस एरिया में किस तरीके से आपको कैचमेंट करना है। देखिए, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम फॉर्म्स
of roof. Tiled roof, tiled roofs or roof sheets tied with corrugated mild steel etc are preferable since they are the easiest to use and give the cleanest water, जो आपको क्या है कि क्लीन वाटर दे सकता है, क्या है कि क्लीन वाटर आपको स्टोर कर सकता है. दैट इज चेंज्ड फॉर प्लम lived surfaced are also favorable, difficult to clean and can often tend the runoff asbestos sheet, lead painted surface should be achieved के माध्यम से आप अचीव कर सकते हैं. गटर्स एंड पाइप, उससे कैसे स्टोर करते हैं? पाइपों के माध्यम से. देखिए, इन रूफ टॉप सिस्टम गटर्स एंड पाइप्स आर यूज टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर टू द स्टोरेज टैंक. These pipe and gutters can be made of PVC or metal. What PVC is widely used. अधिकतर पाइप की मैं बात करूँ तो PVC के पाइप ही अधिकतर वाइडली यूज किए जाते हैं कि आपको गटर्स यूज करना. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये आपके पाइप है, जैसे रूफ है, रूफ के अंदर से आपका वाटर इस पाइपों के माध्यम से इस तरीके से आ रहा है. जैसे ये वाला है, ये और ये पाइप्स. यदि गटर्स पाइप के देखिए आप, फिल्टर्स, किस तरीके से वाटर को फिल्टर करना होता है. दे आर यूज टू फिल्टर आउट द diverse that comes with the roof top water and prevent them being added to the storage tank. Mesh filters, first flashing device, sediment discharge tape. यदि मैं इनकी थोड़ी सी बात करूँ, मैश फिल्टर होता है कि आपका जो वाटर है उसको मैश के माध्यम से सेट करके उससे फ़िल्टर किया जा सकता है जाल लगा के. सेकेंड यदि बात करें, फर्स्ट फ्लैश डिवाइस, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर आप वाटर को फ्लैश करते हैं. थर्ड यदि बात करें, सेडिमेंट डिस्चार्ज टैप, तो आपको जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे कि वाटर के साथ में मिक्स होकर आएंगे, रन ऑफ करेंगे जब, लेकिन उन्हें क्या है कि आप वाटर को फ्लो कर रहे हैं तो उनको क्या है, सेडिमेंट्स किया जा सकता है, उनको सेटल डाउन किया जा सकता है, तो वो डिस्चार्ज कर लेंगे फिर, तो वो आपका होगा सेडिमेंट डिस्चार्ज टैप्स. नेक्स्ट मैं बात करूँ स्टोरेज फैसिलिटीज़, कि वाटर को किस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए. स्टोरेज टैंक इज़ द स्ट्रक्चर वेयर द वाटर इज़ स्टोर्ड, जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है. दिस कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द शेप, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, स्क्वायर आदि किसी भी शेप में हो सकता है. या मेटल की मैं बात करूँ, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC, फेरिक सीमेंट फेरो, मैसनरी, प्लास्टर और मेटल शीट्स. पोजीशन ऑफ टैंक अबव ग्राउंड, पार्सली ग्राउंडेड, अंडरग्राउंड, फुली अंडरग्राउंड्स. किसी भी टाइप में हो सकता है कि पार्सली ऊपर हो, पार्सली अंडरग्राउंड हो, फुली अंडरग्राउंड हो सकता है,
फुली ऊपर भी हो सकता है पोजीशन टैंक। तो ये आपका वाटर स्टोर करने की पोजीशन है। देखिए आप, स्टोरेज टैंक इन डिफरेंट शेप एंड पोजीशन। पोजीशन देखिए, डिफरेंट शेप देखिए, जैसे ये बनाया हुआ है, ये पूरा ग्राउंड के ऊपर है टैंक टाइप का। ये कुछ इसके अंदर स्टोर है, सॉरी नीचे है ग्राउंड के, कुछ ऊपर है। जैसे ये देखिए, ये ग्राउंड के ऊपर है, ये ग्राउंड के ऊपर है इस तरीके से। और बहुत सी क्या है कि ग्राउंड के प्रॉपरली ग्राउंड अंडरग्राउंड हो सकता है। डिवाइस टू ड्राइव वाटर आउट, उसे वाटर को किस तरीके से आप आउट करोगे, निकालोगे बाहर। देखिए आप, दिस इंक्लूड डिवाइस सच एज हैंड पंप, मोटरलाइज्ड पंप्स और टैप्स, जो आपको दिखा रखे हैं ये वाले आपको पंप दिखाया गया है, जिसके माध्यम से आप नीचे पानी को ऊपर निकाल सकते हैं। द डिवाइस डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द टैंक एंड द यूज ऑफ वाटर। आपको ये डिवाइस को डिपेंड करेगा कि आपका वाटर टैंक बना हुआ है, स्टोर जो हो रहा है वो किस पोजीशन पर है, अंडरग्राउंड है या फिर सरफेस के ऊपर है या फिर पार्शियली अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वाटर को किस तरीके से आउटलेट करना है। ये आपको एडवांटेज ऑफ रेनफॉल या सॉरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बताया गया है कि कौन कौन से एडवांटेज हैं। फर्स्ट देखिए आप, relatively cheap material can be used to construction the container used to collecting of surface। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्शन मेथड आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है मेथड, जो क्या है डायरेक्टली या रेस्पेक्टली आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। थर्ड यदि मैं बात करूँ, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और रिक्वायरमेंट्स, इसको जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, लो कॉस्ट में हो जाता है। और यदि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यदि मैं बात करूँ इन्वायरमेंटली के लिए भी सही रहता है, नुकसानदायक नहीं है। सेकंड, इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल एंड क्वालिटी। यदि आप ये कहें कि वाटर हार्वेस्टिंग करके वाटर को स्टोर कर रहे हैं आप, तो वहाँ का जो एरिया है उसमें क्या होगा, वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाएगा, ऊपर ही वाटर टेबल मिलेगी आपको फिर, क्योंकि वाटर वहाँ स्टोर हो जाएगा उसी एरिया के अंदर। सूखे की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ड्रॉप इफेक्टिव्स, रिड्यूस द रन ऑफ, जो आपका वाटर रन ऑफ हो रहा था उसको घटाया जा सकता है। जैसे कई बार होता है बाढ़ आ जाती है, ठीक है, उस बाढ़ को भी वो भी बाढ़ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जगह जगह पर यदि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ है तो जो भी वाटर आपका रन ऑफ हो रहा था वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट यदि बात करें, रिड्यूस द सॉइल इरेशन, आपका जो सॉइल इरेशन है वो भी आपका कम हो जाए, क्योंकि रन ऑफ वाटर रन ऑफ होगा, तेज़ स्पीड से वाटर फ्लो होगा तो वो क्या है, मिट्टी का कटाव करेगा, तो उससे भी रोका जा सकता है। हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी बचाया जा सकता है और वाटर को रिड्यूसिंग की जा सकती है। नेक्स्ट, यदि प्रोवाइडिंग ए सप्लाई ऑफ द सेफ वाटर क्लोजिंग द होम्स, स्कूल्स, किचन, सिनेमाज, सब जगह पर यदि मैं बात करूँ, चाहे ऑफिस है, चिल्ड्रन गार्डन्स हैं, वुमेंस, सभी को क्या है कि वाटर का स्टोर करना चाहिए, इन्हें स्टोर करके यूज़ करना चाहिए। डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, सप्लाईज कैन बी कंटिमिनेटेड, वाइब्रेट, एनिमल ड्रॉपिंग ऑन कैचमेंट सरफेस एंड guttering surface structures unless they are cleaned and fresh before use। जो पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, वो बेचारे क्या जो वाटर स्टोर हो रहा है उसे क्लीन नहीं कर सकते हैं, वो क्या डायरेक्ट पीएंगे तो क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, तो वो उनको नुकसान कर जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होता है। या फिर पुअरली कंस्ट्रक्शन वाटर जर्स container can suffer from algae growth and inversion by insects, lizards and rodents. They can act as a breeding ground for
disease bacterias if they are not properly maintained। मेंटेन आप नहीं कर सकते प्रॉपरली जो बैक्टीरियाज वगैरह डिसीज बीमारियाँ होती हैं इसके कारण, तो उससे क्या है बहुत सारी बीमारी हो जाती है। रेगुलर मेंटेनेंस शुड बी नीडेड। आपको रेगुलर मेंटेनेंस की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। जो रेनफॉल वाटर है तो उसके अंदर क्या है कि बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये होता है अनप्रिडिकेटेबल रेनफॉल। जो आपका रेनफॉल है वो अनप्रिडिकेटेबल हो जाता है। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसके। यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग, क्या क्या है फ्यूचर के अंदर यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं ये इसके अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हाइब्रिड क्रॉप्स। हाइब्रिड क्रॉप्स क्या, हाइब्रिड क्रॉप्स क्या होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैं यदि डेफिनेशन से बताऊँ आपको हाइब्रिड क्या है, कि एक हाइब्रिड क्रॉप्स इज रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर क्रॉस पोलिनेटेड टू create an offspring or hybrid that contains the best traits of each of the parents। ये आप सिंपल सी भाषा में ये कहें कि दो या दो से अधिक फसलों के हाइब्रिड जो उनके जो बीज हैं उनके साथ निषेचन क्रिया करवा के एक अलग क्वालिटी का एक बीज बनाया जाता है, हाइब्रिड बनाया जाता है क्रॉप्स। उसी जो फसल को कहते हैं आप, वो आपका हाइब्रिड क्रॉप्स होगी। पहले आपने पढ़ा होगा कि जो मेंडलीफ ने आविष्कार किया था मटर के पौधे के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने दो अलग अलग वैरायटी के बीज लेकर उनके अंदर निषेचन करवाया, ठीक है, और फिर वो नई क्वालिटी डेवलप की, तो वो आपको क्या होती है, हाइब्रिड क्रॉप्स होती है। तो डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।